आने के बाद ये कुछ होटल, तो आई थिंक यहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। इस गेट का भी 10 बजे बंद हो जाती है। जब मैं कोविड के टाइम पर आया था तो चीज़ें तकरीबन कोई 8 बजे बंद हो रही थी। यहाँ पे भी कुछ गेट ऑफ हेवन सा बनाया हुआ है एयरपोर्ट का। तो खैर मेरी एक डोमेस्टिक फ़्लाइट है, मैं क्योंकि जा रहा हूँ जकार्ता वापस। तो गाइस मैं आ गया हूँ अभी बाली एयरपोर्ट पर, इनके डोमेस्टिक एरिया में। तो खैर अभी चलते हैं अंदर, अपना बैग ले लूँ इससे पहले कि रश और बढ़ गया। वी मिस समथिंग। तो ये कुछ सीन है अंदर का। अब मैंने अपनी एयरलाइन देखनी है, वैसे भी काफ़ी टाइम है। उसने मुझे कहा था कि कम से कम 2 घंटे तो कम होंगे, 3 घंटे लगेंगे एयरपोर्ट पहुंचने में, और उसने उससे मुझसे पहले ही पहुंचा दिया। खैर मैं अपनी फ़्लाइट सर्च करता हूँ। चलें भाई, एयरलाइन तो ऑन शेड्यूल है। अब मैं ज़रा देखूँ टिकट वगैरह कहाँ से लेने। तो ये बैगेज सर्विस सॉल्यूशन है। अच्छा, प्रेयर रूम बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है ये तो। डिपार्चर गेट नहीं भाई, हम तो हाँ पहले तो कहाँ पर है, उसके बाद आगे चलते हैं भाई। गरुड़ एयरलाइन के लिए जाना होगा काउंटर नंबर 1 पर, तो चलते हैं काउंटर नंबर 1 की तरफ। तो ऑल राइट, इमिग्रेशन हो गई है और अब मैं जा रहा हूँ ऊपर, जो मेरा गेट है, गेट के पास चलते हैं और कुछ खाने के लिए देखते हैं। राइट, ये है कुछ बाली का एयरपोर्ट। माशाल्लाह प्रेयर रूम भी है। काफ़ी कुछ है। शॉपिंग मॉल के अंदर हो ना। स्टारबक्स जस्ट मेरे बराबर में है। ये शॉप है। पिज़्ज़ा हट भी है। यहाँ पर आई थिंक प्रेयर रूम वगैरह है। तो ये दिखाने से पहले चलते हैं पहले। तो खैर वापस आने के बाद ये कुछ ये कोई जापानीज़ शॉप है, और सॉरी शॉप नहीं है, ये फूड कोर्ट है। आई थिंक ये हलाल ही होगा कि जापान में बहुत ज़्यादा फेमस है ये। ऑलराइट, तो टी हाउस है, वेटिंग एरिया।
तब मुझे उस टैक्सी ड्राइवर ने जो है एक पिक्चर जो है उसके पास रखी हुई थी टूरिस्टी प्लेसेस की, तो वो भी मैं शेयर कर दूँगा। उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि जो जो टूरिस्टी प्लेसेस आपने जाना है आप जा सकते हैं। ये गरुदा और ये parcel.com, खैर ये लोग वेटिंग पर हैं, जहाज़ खड़े हुए हैं। तो यार अब हम भी कहीं वेट ही करते हैं। ऐसे घूमने से तो बेहतर है या कुछ खा लें। तो एक काम करता हूँ, अपने गेट पे ही जाके बैठता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। अच्छा, वैसे जो गेट ऑफ हेवन है आप सर्च कीजिएगा, या मैं उसकी एक पिक्चर डाल भी देता हूँ। उस जैसे काफ़ी सारे देखें, एक यहाँ पर भी है, ये एयरपोर्ट पर है। तो आई थिंक यहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है, इस गेट का भी और प्लेस का भी। खैर जैसा मैंने बताया कि ये प्लेस एयरपोर्ट पर ही है। और तो मैं ये बता रहा था कि आप अगर टूरिस्टी प्लेसेस के ऊपर, जैसे मैंने पहले ही बताया, टूरिस्टी प्लेसेस के ऊपर जाएँ तो एक दिन का गैप करें, या फिर वाटरफॉल्स के ऊपर मेनली जो है काफ़ी ज़्यादा आपको क्लाइंब द स्टेयर्स, तो उसके बाद जो है आप जाहिर सी बात है कोई भी हो थक जाएगा। यही कुछ मेरे साथ भी हुआ, कमर में पैरों में शदीद दर्द। तो उसके बाद जो नेक्स्ट था आज का, मैं शायद नहीं जाता, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरे पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है रात के 8:15 की। तो मैंने ये सोचा कि आज मैं चलता हूँ और वही जो ड्राइवर मैं हायर करूँगा वही मुझे एयरपोर्ट पे भी ड्रॉप कर देगा। अदरवाइज़ अगर मैं किसी भी टूरिस्टी प्लेस पे जाता, वहाँ के चार्जेस अलग देता, और फिर उस टूरिस्टी प्लेस से एयरपोर्ट के चार्जेस मैं अलग देता, तो वो और ज़्यादा पड़ जाता। खैर जहाँ मैं अभी गया था, तो जिस जगह मैं गया था उसका नाम था टनालोट। तो टनालोट के अंदर, वैसे तो वो एक सी साइड के ऊपर कुछ माउंटेन्स हैं जिनको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ है, और कुछ उन्होंने ग्रिल्स वगैरह लगा के उसको और प्रमोट किया जगह को। नॉर्मली मैं बताऊं तो था तो अच्छा, लेकिन टिकट उसका बहुत ज़्यादा था। टिकट के लिए मैंने पे करे हैं पाकिस्तानी तकरीबन शायद 1300 रुपये बनेंगे। ज़्यादा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अदर जो टूरिस्टी प्लेसेस थे उनके टिकट्स बहुत कम थे, जैसे इंडोनेशियन 20,000 25,000, इसका था 75,000 इंडोनेशियन करेंसी में। तो इस वजह से, लेकिन जो वाटरफॉल्स वगैरह थे वर्थ इट थे, ये जगह भी अपनी जगह वर्थ इट थी। तो इंडोनेशिया में बाली के अंदर जो है काफ़ी सारे टूरिस्टी प्लेसेस आपको मिलेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। कुछ फ्री तो कुछ खुदा बीच वगैरह यही हैं, बाकी सब पे कुछ ना कुछ टिकट्स हैं। जल्दी आने का एयरपोर्ट का फ़ायदा ये भी होता है कि वो आपसे पूछते हैं कि आपने कौन सी सीट लेनी है। तो खैर विंडो सीट तो लोग पहले ही बुक करा चुके होते हैं। एक सीट थी जो कि बिल्कुल लास्ट में थी, विंडो सीट, तो मैंने वो नहीं ली, मैंने मिडिल की एक सीट ले ली है। वजह उसकी ये है कि निकलने में ही इतना टाइम लग जाएगा। और फ़ायदा मैं बताता चलूँ कि जब मैं बाली में आया था तो बाली में जस्ट मैं इंटर हुआ और इंटर होते के साथ ही बाहर चले गए। कोई चेक इन नहीं, कोई मतलब चेक इन वगैरह कहीं से कुछ नहीं। और मैं अपना गेट ढूंढ रहा हूँ। आई थिंक मेरा गेट, ये मेरा गेट है, तो अब यहीं पर ही हम कर लेंगे वेट। मुझे खाने की कोई इतनी ख़ास जगहें हैं नहीं। ये हैं कुछ सीट्स, यहाँ बैठते हैं। वैसे मैं अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो बाली से भी ले सकता था, लेकिन मैंने जाना है पहले जकार्ता, क्योंकि जकार्ता में मेरी है मीटिंग मंडे वाले दिन, और मंडे की ही रात को मेरी फ़्लाइट है वापस पाकिस्तान के लिए। तो बस उस मीटिंग की वजह से, वरना अदरवाइज़ मैं यहाँ से ही इंटरनेशनल फ़्लाइट लेता वापस पाकिस्तान चला जाता। मेरे लिए भाई बोर्डिंग स्टार्ट है, और इन्होंने एक काम ये करा कि गेट ही चेंज कर दिया 1C से 1B। अब मैं तो वैसे ही टहलने के लिए निकला था, फिर एक खैर अनाउंसमेंट भी उसके बाद हो गई है। तो अब मैं जा रहा हूँ प्लेन की तरफ।
मिलते हैं आपसे जकार्ता में। तो ये है डोमेस्टिक ट्रांसफ़र गेट। चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कोई चेकिंग वगैरह है या सीधे बाहर। राइट, बाहर मैं आ गया हूँ और आई थिंक ये इनका फिर दोबारा से टर्मिनल 2 ही है, जहाँ पर हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट उतरी थी। खैर अब जल्दी जल्दी चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर चेकिंग वगैरह। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या सीन है, तो डायरेक्टली बाहर यहाँ से भी निकल जाएंगे। तो यहाँ पर भी ये एग्ज़िट गेट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई चेक इन नहीं हुई, बिल्कुल इजीली एग्ज़िट हो गया। अब मैं सामने ग्रैब का काउंटर है, जल्दी से ग्रैब बुक कर लूँ ताकि वहाँ जाके वेट करता हूँ, फिर आपसे बात करूँ। I think this was the same terminal in which I have arrived with the Malaysian airline, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो खैर अभी ग्रैब का वेट करते हैं, 10 मिनट लगेंगे। तो भाई वेलकम बैक टू दी आगपानी होटल। मैंने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, बस अब मैं वेट कर रहा हूँ अपने रूम में जाने का। तो पहले मेरा रूम था 712 और अब है मेरा रूम 716। पहले रूम में ओके, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर भी देखने इधर जगह है, काफ़ी स्पेशियस सा रूम है और आई थिंक ये भी चारों तरफ से ओपन होगा। तो यहाँ से भी बाहर का व्यू इसी तरीके से, जितने भी पर्दे हैं यहाँ से ही बाहर का व्यू। बस ये है कि रूम काफ़ी बड़ा हो गया है। एक ये इन्होंने सोफ़ा सेट रख दिया है यहाँ, तो शायद ये थोड़ी सी वो आ गई है नमी या उसके लिए, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। इसका ऐसे चल रहा है, सिर्फ ये एक सोफ़ा ऐड हुआ है, थोड़ा रूम बड़ा हुआ है। अदर देन दैट सब कुछ सिमिलर ही है। तो अभी हो रहे हैं रात के 11:30 और क्योंकि मैंने सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट किया हुआ था तो थोड़ी सी एक भूख तो लगती है इंसान को, तो मैंने सोचा जाके कुछ हल्का फुल्का सा ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक इंडोनेशियन कुछ बर्गर्स वगैरह भी होते हैं जो कि बर्गर किंग वगैरह के बराबर में ही हैं। तो ये ओपन है लेकिन यहाँ की काफ़ी सारी शॉप जो है वो क्लोज़ हैं। तो एक बार सिग्नल जो है ग्रीन हो जाए फिर चलते हैं इस तरफ। तो अभी मैं आ गया रोड की दूसरी तरफ और ये देखें, ये जो स्ट्रीट फूड शॉप है ये भी एक बंद हो गई है। यहाँ पर इनके पास ज़्यादा साते होते हैं, मतलब वही बारबेक्यू। तो अभी मैं जा रहा हूँ, प्लैनेट स्पोर्ट्स भी बंद है क्योंकि 11:30 हो रहे हैं तकरीबन। चीज़ें जो हैं यहाँ 10 बजे बंद हो जाती हैं। जब मैं कोविड के टाइम पर आया था तो चीज़ें तकरीबन कोई 8 बजे बंद हो रही थी। अच्छा, अभी सबवे ऑन है, पिज़्ज़ा हट बन हो चुका है और इसके आगे ये जो सरीना मॉल है ये भी बंद हो चुका होगा। सिर्फ बाहर की जो थोड़ी बहुत लाइट्स हैं वही जल रही होंगी, या बाहर की तरफ जो रेस्टोरेंट्स हैं वो खुले होंगे। बाकी ये स्टारबक्स है ये ऑन है। ये है इंडोनेशियन फूड पोपाइस चिकन, तो चलते हैं यहाँ पर, ये भी ऑन है। इसी के जस्ट बराबर में बर्गर किंग भी है, तो मैं देखता हूँ दोनों के मेन्यू में क्या चीज़ अवेलेबल है। बर्गर किंग
और उनके पास तकरीबन आइटम्स ख़त्म हो गए हैं और वो सिर्फ सफाई कर रहे हैं। तो मैंने लिया है बर्गर किंग। तो डाइन इन करते हैं और फिर चलते हैं। तो डील हो गई है रेडी, जल्दी से खाते हैं और निकलते हैं वापस। अच्छा, रात के टाइम पे इतना सन्नाटा देख के, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बज गए या 12 से ऊपर ही टाइम हो गया, इतना सन्नाटा देख के, बाकी कुछ ये से सड़क पे बैठे हुए स्ट्रेंजर्स को देख के आप ये सोच रहे होंगे कि इंडोनेशिया सेफ़ है। तो वैसे मैं बताता चलूँ कि काफ़ी सेफ़ है। ये सिटी सेंटर है, काफ़ी सेफ़ है। लेकिन दूसरे इलाकों में, अगर मिसाल के तौर पर मुझे पता चला है, मैंने कुछ देखा नहीं है, जो रेस्टोरेंट है, एक शाही तड़का के नाम से रेस्टोरेंट है सुंदर मॉल के सामने ही, उन्होंने मुझे बताया था कि हाथ से ही मोबाइल छीन के ले जाते हैं चलते हुए। जैसे हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं या ग्रैब का इंतज़ार कर रहे हैं, इस तरीके से बाइक पे चलते हुए। तो फ़िलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा सेफ़ है एरिया। बाकी का मुझे आइडिया नहीं है, बाकी होती होगी, हर जगह होती है। इवन इस टाइम पे चाइना जो है सबसे ज़्यादा सेफ़ है। आप कहीं पे भी चले जाएं, हर जगह CCTV है। तो चाइना में आपको कोई मसला नहीं होगा, भले से आप रात को इस तरीके से अकेले भी निकलें। तो खैर, अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ और इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस के साथ।